अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम न्यू यूट्यूब चैनल जैसे डिलाइट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके तक आती रहें। हम आपको एक रेसिपी बना के दिखाते हैं जिसमें कि ओनली सब्जियों का यूज़ है, ना तो गोश्त है, ना ही मछली है और ना ही ये गाय का गोश्त है। ये ओनली सब्जियां हैं और आप देखेंगे हम इन सब्जियों से कितने अच्छे यमी और टेस्टी कोफ्ते बनाएंगे। एक शिमला मिर्च ले ली थी, तकरीबन एक फूल गोभी का ले लिया था और हाफ हम बड़े साइज़ की गाजर ले लेंगे। अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छे से कश कर लेंगे, ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेंगे। आप लोग देख सकते हैं शिमला मिर्च है, गोभी है और अब हम हाफ गाजर लेंगे जिसको अच्छे से धोएंगे और फिर धोने के बाद हम उसे भी ग्रेट कर लेंगे, ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेंगे। और अब हमने इसमें हाफ गाजर भी ग्रेट करके डाल दी है और 2 चम्मच रेड चिली फ्लेक्स डालेंगे, हाफ चम्मच हल्दी डालेंगे और 1.5 चम्मच नमक डालेंगे। ये तमाम मसाले डाल के और सूखा धनिया गोल साबुत ज़रूर डालेंगे, उससे ये चीज़ें जो भी तली हुई होती हैं अच्छी लगती हैं। अब हम इसमें 1 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लोर डालेंगे, 1 बड़ा चम्मच बेसन डालेंगे और 1 ही बड़ा चम्मच चावल डालेंगे, चावल का आटा। अब हम इन तमाम चीज़ों को डाल के इसको मिक्स कर लेंगे और क्योंकि सब्जियों में आपको पता है हल्की सी नमी होती है और उस नमी की वजह से हम इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, क्योंकि सब्जियों में खुद अपना पानी होता है, नमी होती है, जिसकी वजह से ये कोफ्ते बड़े अच्छे से बाइंड हो जाएंगे। हम इसको क्या करेंगे, इसको हल्का सा हाथ पे पानी लगाएंगे और कोफ्ता बनाना शुरू करें। आप लोग देखिए माशाल्लाह कितने डिलीशियस, कितने गोल कोफ्ते सब्ज़ी के तैयार हैं। अब हम इन्हें गोल गोल करके सारे कोफ्ते कंप्लीट कर लेंगे। आप लोग देख सकते हैं कि ये कोफ्ते तकरीबन 5 कोफ्ते हमारे बन के तैयार होंगे। ये आपको दिखाने के लिए, वरना तो हमने कोफ्ते मैंने बना लिए थे, लेकिन आप लोगों के सामने हमने बाइंड नहीं किया। पहले एक सिस्टर को थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गई थी और सऊदीया से भी मैसेज आया था कि आपने जो है कोफ्ते बाइंड कैसे किए। नेक्स्ट प्रोसीजर आपके साथ सामने करेंगे। आप लोग देख सकते हैं प्रोसीजर। अब हम नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ चलते हैं। ऑयल गरम करेंगे और इसमें कोफ्ते फ्राई करेंगे। आप लोग देख रहे हैं अब हमने इसमें कोफ्ते फ्राई करने शुरू कर दिए। गाइस, जब तक कोफ्ते फ्राई हो रहे हैं आप लोग प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो अब तक पहुंच सके। यूट्यूब फैमिली से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस ज़रूर कीजिए। अब हम इन कोफ्तों को अच्छे से फ्राई करके रख लेंगे और आप लोग देख सकते हैं इन्हें अच्छे से फ्राई करना है ताकि अंदर जो सब्जियां हैं वो अच्छे से पक जाएं। अब जब इसे बाइंड करेंगे तो 1 चम्मच और तब अंदर 1 चम्मच बेसन है, 1 चम्मच चावल का आटा है और 1 चम्मच ही कॉर्नफ्लोर है। ये तमाम चीज़ें पकनी चाहिए, कोई भी कच्चा ना रहे। कच्चा रहेगा तो उसके कच्चेपन की स्मेल आएगी, इसलिए हम इनको अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि हर चीज़ पक जाए। और हम अभी दूसरा पूर जो है उनको भी फ्राई कर लेंगे। इसको स्लो फ्लेम पे फ्राई करना है, वरना तो ये जो है अंदर से कच्चे रह जाएंगे और बाहर से पक जाएंगे। ऑयल जो है इनके बिल्कुल हर हिस्से में जाना चाहिए ताकि हर चीज़ पक जाए। अगर हम इसको स्टार्ट में ही हाई फ्लेम पे करेंगे तो फिर ये कच्चे रह जाएंगे। तो हम इन्हें हल्के फ्लेम पे बाकी कोफ्तों को भी फ्राई कर लेंगे और फिर हम नेक्स्ट प्रोसीजर करेंगे। वैसे आप जब ये खाएंगे तो आप पहचान नहीं सकेंगे कि ये कोफ्ते सब्जियों से बने हैं। मंचूरियन टाइप
ये कोफ्ते बहुत ही लजीज बनकर तैयार होते हैं। यूट्यूब फैमिली प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। और अभी हम नेक्स्ट प्रोसीजर करके आपको दिखाते हैं कि हमने क्या, थोड़ा सा तकरीबन 1 चम्मच के करीब हम ऑयल लेंगे, क्योंकि हमारे कोफ्तों में ऑलरेडी ऑयल जा चुका है। 1 चम्मच के करीब हम ऑयल लेंगे, बड़ा चम्मच, टेबल स्पून। फिर हम इसमें अदरक, हमने जो ऑयल डाला था उसमें हम तकरीबन 3 चम्मच के करीब केचप यानी कि टमाटर प्योरी डाल देंगे। ये कोई केचप नहीं है आर्टिफिशियल, ये मेरी खुद की बनाई हुई टमाटर की प्योरी है, जो कि आपको पता है टमाटर बहुत महंगे थे, तो टमाटर हमने तकरीबन 2 किलो ले लिए और उनको तो हमने गर्म पानी में डाल के उबाल लिया था थोड़ी देर, और फिर उनके छिलके उतार के ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड करके मिक्सी के ब्लेंडर में डाल के मिक्स कर लिया था और फिर फ्रीज़ कर दिया। जब मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं थोड़ी सी निकालती हूँ और फिर वापस फ्रीज़ कर देती हूँ। मैंने यहाँ क्या किया था, हाफ़ चम्मच चिली था, हाफ़ चम्मच ही हल्दी ले ली थी, 1 स्पून चिली फ्लेक्स ले लिए थे, और इन तमाम चीज़ों को अच्छे से इनको भून लेंगे और फिर हम इसमें चाइनीज़ सॉसेस इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, 1 चम्मच के करीब हम सोया सॉस डालेंगे, 1 चम्मच के करीब सिरका डालेंगे और 1 चम्मच ही चिली सॉस डालेंगे। इस तरह इसमें देसी के साथ साथ चाइनीज़ टच भी आएगा, लेकिन इस चाइनीज़ डिश को मैंने देसी स्टाइल में बनाया है। और अभी हम इनको अच्छे से भून लेंगे। आप लोग टमाटरों का कलर देख सकते हैं कितना माशाल्लाह रेड है। मैंने किसी फूड कलर का यूज़ नहीं किया, मैंने अपनी प्योरी में भी कोई फूड कलर यूज़ नहीं किया, ये ओरिजिनल टमाटर का कलर है। आप देखिए, बना के खुद देखिए और इसका जायका कितना अच्छा लग रहा है खाने में। मैंने ये सालन जिसको भी खिलाया उसको बहुत अच्छा लगा और घर वालों को भी बहुत अच्छा लगा। अदरक को मैंने काट लिया था, सब्ज़ धनिया को काट लिया था, सब्ज़ मिर्च को काट लिया था। थोड़ा सा इसमें ऐड करेंगे, बाकी हम गार्निश करेंगे। अब मैंने कोफ्ते जो फ्राई करके रखे थे उन तमाम कोफ्तों को इस ग्रेवी के अंदर डाल दिया है। अब हम इसमें एक हल्का सा पानी का छिटा लगाएंगे, और अगर आप खट्टा पसंद करते हैं तो 1 चम्मच लेमन जूस डाल दीजिएगा, फ्रेश लेमन जूस। अगर नहीं पसंद करते तो मत डालिएगा, क्योंकि मेरे घर वालों को खट्टा पसंद है, इसलिए मैंने इसका टच थोड़ा सा खट्टा रखा था। अब हम इसको अच्छे से मंचूरियन की तरह मिलाएंगे और फिर डिश आउट कर लेंगे। आप लोग कलर देख लीजिए, माशाल्लाह बहुत अच्छा है, कोई मैंने केचप का यूज़ नहीं किया। ये कोफ्ते इतने अच्छे, इतने लजीज कि कोई पहचानेगा भी नहीं कि ये सब्ज़ी के कोफ्ते हैं, और वो भी गोभी के। अगर आपके बच्चे गोभी पसंद नहीं करते, मेरी बेटी तो गोभी बिल्कुल भी नहीं खाती, वो तो रोना ही शुरू कर देती, तो मैंने इसलिए छुपा के गोभी डाल के ये कोफ्ते बनाए, लेकिन इतने टेस्टी बने कि बिल्कुल नहीं पहचाने जा रहे कि ये गोभी के कोफ्ते हैं यहाँ के चिकन के या किसी दूसरी प्रोडक्ट के। मैंने सब्ज़ धनिया, अदरक, सब्ज़ मिर्च ऊपर से गार्निश कर दी थी, जो कि लुक आप देख सकते हैं बहुत अच्छी लग रही है। आप लोग देख सकते हैं ये चाइनीज़ डिश देसी स्टाइल। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देखिए, अब हम आपको काट के दिखाएंगे। आप कलर, यकीन करें, आप कलर ऐसे देखेंगे जैसे कोई आर्टिफिशियल कलर डाला हुआ है। खाने में बहुत लजीज थे, आप बनाएं, आपको बहुत अच्छे लगेंगे। अगर आपके बच्चे सब्जियां नहीं खाते तो इस तरह छुपा छुपा के उनको सब्जियां दिया कीजिए। सब्जियों की अफादियत अपनी जगह पे बहुत बच्चों की हेल्थ के लिए। अगर आपको कोई रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताया कीजिए और ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह अच्छी लगेगी। और
मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट, और आपको एक नई रेसिपी, यूनिक रेसिपी जो कि आपको बहुत अच्छी लगेंगी और आप लोग खुद कहेंगे अल्लाह